असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। रामायण के कुछ रोचक प्रसंग, कुछ रोचक किस्से। जहाँ रामायण के भीतर गहरा ज्ञान छिपा है, जहाँ यह शास्त्र एक बहुत बड़े इतिहास के गौरव को अपने भीतर समाहित किए हुए है, वहीं यह छोटे बच्चों के लिए एक उनके मनोरंजन का विषय भी बन सकता है। क्योंकि रामायण में बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को बच्चे बड़े ही रोचक पूर्ण ढंग से सुनते हैं, उनका हृदय इसमें लग जाता है, वे इसके साथ एकात्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम थोड़े से रामायण के कुछ रोचक प्रसंगों को आपके सम्मुख रख रहे हैं, जिसमें कि एक प्रसंग हमने लिया शूर्पणखा के राम के कुटीर में आगमन का। चूँकि यह बड़ा ही इसमें उपहास भी है इस प्रसंग में, और जीवन के अंत में एक शिक्षा भी दी जाएगी, जिस शिक्षा को हम इस कथा के अंत में जानेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं। हमने देखा था कि भगवान राम गोदावरी के तीर से स्नान करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपनी पर्णशाला में आ चुके हैं। संध्या उपासना आदि करके फिर भगवान राम बैठे हैं चर्चा करने के लिए लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। इसे हमने कहा था कि श्रुति परंपरा से वे कोई बात, कोई कथा, कोई प्रसंग आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं श्री वाल्मीकि जी भगवान राम के रूप का अद्भुत वर्णन करते हुए और शूर्पणखा जी के कुरूप का वर्णन करते हुए उपहास के रूप में बातें कह रहे हैं। तो उन श्लोकों को आइए हम देखते हैं। पहला श्लोक कल हमने देखा था कि दीप्तास्यम च महाबाहुम पद्म पत्रायते क्षणम गज विक्रांत गमनम जटामंडल धारिणम, कि भगवान राम जी कैसे थे, उनका रूप कैसा था। तो थे दीप्तास्यम, उनके मुख पर तेज था, ओज था, तेजस्वी थे, क्योंकि तप किया था भगवान राम ने। महाबाहुम, उनकी भुजाएं बड़ी बलवान थी, क्योंकि एक राजा ही थे। हालांकि 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ था, परंतु फिर भी राजघराने में थे, राज परिवार से संबंधित थे, एक सम्राट के पुत्र, और स्वयं वे युवराज के पद पर आसीन होने वाले थे। तो अपने गुरुकुल काल में उन्होंने अपने शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक बल को बहुत अधिक विकसित किया था। पद्म पत्रायते क्षणम, उनके नयन कमल पत्र के समान बड़े ही सुंदर थे। गज विक्रांत गमनम, उनकी चाल निर्भीक थी, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। जटामंडल धारिणम, और भगवान राम की बड़ी बड़ी क्या थी, जटाएं। क्योंकि वन में थे तो वन में तो जटाई धारण करके रह सकते हैं। फिर आइए दूसरे श्लोक में कहा सुकुमारम महासत्वम पार्थिव व्यंजनान्वितम रामम इंदीवरश्यामम कंदर्प सदृश प्रभम बभूवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काम मोहिता। कह रहे हैं भगवान राम के अद्भुत रूप को देख करके राक्षसी, कौन राक्षसी, शूर्पणखा, काम मोहिता हो गई। वह लुब्ध हो गई भगवान राम पर, उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गई। कैसा रूप था भगवान राम का, इसमें कहा सुकुमारम। एक तो चूंकि वे सुकुमार थे, यौवन अवस्था में थे। महासत्वम, बड़े ही बलशाली थे, पराक्रमी थे। सत्व शब्द का अर्थ होता है उत्साह। एक श्लोक अंदर लिखा हुआ है गुरुकुल में, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। क्या कहा, क्रिया, क्रिया अर्थात कर्म की सफलता, विजय। जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन क्या है, कर्म करना। कर्म करना तो है ही, परंतु कर्म करने का सबसे बड़ा साधन क्या है, उत्साह। क्या है, कहा कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम। महताम अर्थात महापुरुषों की, जो वीर होते हैं, जो वीरांगनाएं होती हैं, उनकी वे जब सफलता की इच्छा रखते हैं तो उनके पास सबसे बड़ा साधन क्या होता है, उत्साह। क्योंकि बाहर के साधन न भगवान राम के पास थे, न भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के पास। भगवान राम वन में थे और एक और पूरी लंका का अधिपति रावण
उसे कैसे परास्त करे। एक और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण युवा अवस्था में, बाल अवस्था में गोकुल में विचरण कर रहे, गोकुल में रह रहे, बच्चों के साथ खेल रहे, और दूसरी ओर कंस जैसा जिसके पास पूरा साम्राज्य है। तो धर्म को बढ़ाना और अधर्म को गिराना, इसके लिए यदि सबसे बड़ा कोई साधन होना चाहिए तो प्रथम साधन क्या होना चाहिए? उत्साह। यदि उत्साह है तो व्यक्ति कुछ भी साधन तो जुटा ही लेगा, जैसे भगवान राम ने जुटाए, जैसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने जुटाए, और आचार्य चाणक्य जिनके पास कुछ भी नहीं, उन्होंने नंद वंश के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त किया, समाप्त किया। महारानी लक्ष्मीबाई, कितने युद्ध हुए होंगे अंग्रेजों के खिलाफ, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। उनकी लड़ाई के गीत, उनके विद्रोह के गीत, उनके उत्साह के, उनके पराक्रम के गीतों को हम देखते हैं, और हमारे भीतर एक उत्साह की उमंग उठती है जब हम देखते हैं कि कैसे ऋषियों ने, कैसे पूर्वजों ने किन संघर्षों में जिया, और बिना साधनों के, केवल किस साधन के बलबूते पर? उत्साह। क्योंकि उत्साह नहीं था, साधन तो बहुतों के पास थे परंतु उत्साह सबके पास न था। तो भगवान राम के लिए आगे कहा, महासत्वम, महाउत्साही थे, पार्थिव व्यंजनान्वितम, राजाओं के चिन्हों से लक्षित थे। उन्हें देखते ही कोई कह सकता था अवश्य ये कहीं न किसी साम्राज्य के बड़े सम्राट हैं, ऐसा प्रतीत होता था। रामम इंदीवर श्यामम, उनका रूप कैसा था भगवान राम का? तो जिस प्रकार नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित थे राम, भगवान राम की कांति, तेजस्वी, ओज सब कुछ था। कंदर्प सदृश प्रभम, जैसे कंदर्प का, कामदेव का रूप हो, इतना अद्भुत रूप भगवान राम का था। ऐसे रूप को देखकर इंद्रोपमम, इंद्र के समान उनके शरीर की लालिमा को देख करके, दृष्टवा राक्षसी काम मोहिता, राक्षसी क्या हो गई? काम मोहित हो गई, राम जी पर लुब्ध हो गई। परंतु अब जरा देखिए राम जी कैसे और शूर्पणखा जी कैसे। शूर्पणखा के रूप को जरा देखिए कि सुमुखम दुर्मुखी रामम, वृत्त मध्यम महोदरी, विशालाक्षम विरूपाक्षी, सुकेशम ताम्रमूर्धजा, प्रिय रूपम विरूपा सा, सुस्वरम भैरवस्वना। अब इन संस्कृत के शब्दों को जब आप सुनेंगे तो अवश्य ही आप, हंसी तो आपके चेहरे पर आ ही जाएगी। सुमुखम, सुमुखी कौन थे? भगवान श्री राम जी। दुर्मुखी शूर्पणखा, सुमुखम दुर्मुखी। फिर अगला, रामम वृत्त मध्यम, भगवान राम जी का पेट कसा हुआ था, सीना उभरा हुआ था, परंतु राक्षसी कैसी थी? महोदरी। महोदरी अर्थात बड़ा बड़ा पेट लिए हुए, पेटली। महोदरी कोई हिंदी वाले शब्द में बोले तो क्या कहेंगे? पेटली, मोटे पेट वाली थी, पेटली थी, पेट निकला हुआ था। ठीक, आगे देखिए, विशालाक्षम, भगवान राम जी की आंखें बड़ी बड़ी सुंदर, और इसकी विरूपाक्षी, कैसी थी आंखें? विरूप, देखने में सुंदर नहीं, भद्दी। सुकेशम, भगवान राम के केश, सुकेश, सुकेश अर्थात सुंदर है केश जिसके, तो भगवान राम के केश सुंदर। और ताम्रमूर्धजा, इसके केश कैसे? तांबा समझते हैं? तांबे के तार देखे, तो तांबे के तार के समान इसके बाल ऐसे बिखरे बिखरे और भयंकर, देखने में भी अच्छे ना लगे। और प्रिय रूपम, प्रिय रूप किसका? राम जी का। विरूपा, विरूपा अर्थात देखने में सुंदर नहीं, कुरूपा, कुरूप वाली। और सुस्वरम, सुस्वर कौन? जिसका स्वर सुंदर है उसे क्या कहा? सुस्वर, जिसकी वाणी मधुर है। और इसकी भैरव स्वना, कैसा स्वर है इसका? भैरव स्वर। भैरव शब्द सुनते ही शमशान की याद आती है। जैसे भेड़िया कोई भैरव स्वर करे, ऊंचा स्वर करे, मोटा स्वर, भरा भरा स्वर, बिल्कुल सुनने में अच्छा न लगे, ऐसा स्वर है। दूसरी तरफ तरुणम दारुणा वृद्धा, भगवान राम जी कैसे? तरुण, तरुण अर्थात तरुण, तरुण युवा, तरुण अर्थात
युवा। और यह कैसी? दारुणा वृद्धा। कैसी? वृद्ध अवस्था को प्राप्त। दूसरी तरफ दक्षिणम वाम भाषिणी, भगवान राम जी तो बोलने में कुशल, प्रवीण, दक्ष, दक्ष अर्थात कुशल। और यह वाम भाषिणी, कैसा बोलने वाली? कुटिलता भरी हो जिसकी बातों में, उसे क्या कहा? वाम भाषिणी। क्या कहा? वाम भाषिणी, जिसकी बातों में क्या भरी हो? कुटिलता। वामपंथी, जो कुटिलता की बात करे वो वामपंथी। ठीक, तो वाम भाषिणी कैसा भाषण करती? कुटिलता से भरा, उनकी बातों में ही, तभी तो राक्षस है। भगवान राम जी सरल। राक्षस का मतलब क्या? मायावी, जो छल करे, जो कपट करे, वही राक्षस है इस धरा पर, यह समझ लीजिए। कौन है राक्षस? छल करे, कपट करे। उपनिषद में कहा न येषु जिम्मम अनृतम न माया चेती, जिनमें न झूठ है, न कुटिलता है, न वे माया का ही सहारा लेते हैं, उन्हें देवत्व की, ब्रह्मत्व की, ऋषित्व की प्राप्ति होती। परंतु ये कैसी? कुटिल, जिसकी हर बात में क्या भरा हो? कुटिलता हो, छल हो, कपट हो, ऐसे। तब आगे देखिए, सुदुर्वृत्ता न्यायवृत्तम। न्यायवृत्तम कौन? भगवान राम। उन्हें क्या प्रिय है? न्याय। अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना, तभी तो राक्षसों का वध किया। और इधर सुदुर्वृत्ता, केवल दुर्वृत्ता नहीं तो डाले, देखिए कैसे। एक तो कहा दुर्वृत्ता अर्थात गलत व्यवहार करने वाली, और उसमें भी क्या डाल दिया? सुदुर्वृत्ता। तो यह तो सुपर डिग्री हो गई। एक होता ना गुड, फिर बेटर, फिर बेस्ट, बेस्ट के बाद तो कुछ नहीं, तो यहाँ तो दुर्वृत्ता और फिर उसके बाद क्या लगा दिया? सुदुर्वृत्ता। तो ये तो बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार न करने वाली। प्रियम अप्रिय दर्शना। प्रिय कौन? भगवान राम। और अप्रिय दर्शना कौन? जिसका देखना ही अच्छा न लगे, देखना ही न चाहे, इतना कुरूप रूप उसका। आगे देखिए, शरीरज समाविष्टा राक्षसी रामम अब्रवीत। तो वह राक्षसी काम भाव से आविष्ट होकर के मनोहर रूप बना करके श्री राम के पास आई। वास्तव में तो कुरूपा थी, परंतु छल, कपट, झूठ, बेईमानी, यह तो उनके भीतर भरी हुई है, तभी तो राक्षस कहलाए। तो छल करते हुए सुंदर रूप बना करके भगवान राम जी के सामने गई। जटी तापस वेशेण सभार्य शरचाप धृक। जटी, भगवान राम जी कैसे थे उस समय? जटी। जटी किसको कहेंगे? जटाएं जिसकी, उसे क्या कहेंगे? जटी। शिखी किसको कहेंगे? शिखी। जैसे आपकी शिखा है ना, तो आप क्या कहलाए? शिखी। जिसकी जटा हो वो जटी। अब हमारे केश जरूर है, जटा नहीं है। जटाएं होती है जब कई कई केश जुड़ जाते हैं, इतनी मोटी मोटी जटाएं बनती हैं, बड़ी बड़ी जटाएं। जटाओं को फिर धोना मुश्किल हो, इसलिए जटाएं रखना भारी पड़ता है। तो भगवान राम जी चूंकि वन में थे, तो बड़ी बड़ी क्या रखी हुई थी? जटाएं। अब वन में कटवा नहीं सकते ना केश, कौन काटे, क्योंकि वनवास में है, तो इसलिए बड़ी बड़ी जटाएं रखी हुई थी। तो जटी। तापस वेशेण, तपस्वियों के वेश में जो दिख रहे थे भगवान राम। शर चाप धृक। शर किसको बोला? शर बोलते हैं बाण को। शर किसको बोलते हैं? और चाप क्या हो गई? धनुष। धनुष बाण धारण किए हुए राम को। आगतस त्वम इमं देशम कथम राक्षस सेवितम। बोली राम जी से, क्या बोली? आगतस त्वम इमं देशम। देश शब्द का अर्थ एक तो होता है राष्ट्र, और एक देश शब्द का अर्थ होता है स्थान। क्या होता है जी? स्थान। तो आगतः कैसे आए हो? तुम इमं देशम, इस देश को, इस स्थान पर। कैसे स्थान पर? राक्षस सेवितम, जो कि किन के द्वारा पालन पोषण किया जाता है जिस स्थान का? राक्षसों के द्वारा। यानी इलाका किनका है? राक्षसों का। सीधी सीधी बात कि राक्षसों के इलाके में क्यों आए हो? ठीक है जी। किसने पूछा? किससे? ने पूछा। क्या पूछा? आगतस्तम इमं देशम कथम राक्षस सेवितम। ये राक्षसों के द्वारा सेवित देश को तुम कैसे आए? क्या प्रयोजन था? किम आगमन कृत्यम ते। तुम्हारा आने का प्रयोजन क्या है? तत्वम
क्या तुम अर्हसी, क्या तुम तत्व की बात कहो हमसे, सही सही बात बताओ कि क्यों इस राक्षसों के द्वारा सेवित वन में तुम, राक्षसों के द्वारा सेवित वन में तुम आए हो। तो कह रहे हैं एवं मुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणखा परंतपः ऋजु बुद्धि तया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। एवं मुक्तः, इस प्रकार कहे हुए, राक्षस्या राक्षसी के द्वारा, शूर्पणख्या शूर्पणखा राक्षसी के द्वारा, परंतपः ऋजु बुद्धि दया, परम तपस्वी भगवान श्री राम। ऋजु शब्द का अर्थ होता है सरल। ऋजु का अर्थ क्या होता है? सरल। लिख लीजिए आप, ऋजु शब्द का अर्थ क्या है? सरल। तो ऋजुतया, ऋजु बुद्धितया, भगवान राम की बुद्धि कैसी थी? सरल बुद्धि वाले आदमी थे। कोई छल कपट चोरी बेईमानी झूठ अनाचार व्यभिचार किसी प्रकार का कोई भी मन में नहीं रखते थे। क्या नहीं रखते थे? ये सब अपने मन में नहीं रखते थे। तो ऋजु बुद्धि थे, तो सरल बुद्धि से जैसे प्रश्न किया वैसे उत्तर दे दिया। सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे, सब कुछ बताने के लिए तत्पर हो गए। आसीत् दशरथो नाम राजा त्रिदश विक्रमः तस्याहम अग्रजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः। देखिए कैसे कह रहे हैं, भगवान राम अपना परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं आसीद, एक हुए हैं, त्रिदश विक्रमः, देवताओं के तुल्य, दशरथो नाम राजा, कौन? दशरथ नाम के एक राजा हुए जो देवताओं के तुल्य, जिनका पराक्रम था, जिनका ऐश्वर्य था। क्योंकि जब भगवान राम से भरत जी मिलने आते हैं उस समय उन्हें संदेश दे चुके होते हैं कि अब उनके पिता इस संसार में नहीं रहे। तो भगवान राम जानते हैं, वही बात बता रहे हैं कि दशरथ जी थे, एक राजा थे जो बड़े पराक्रमी थे, उनका मैं पुत्र हूं। तस्याम अग्रजः पुत्र, मैं उसका अग्रज पुत्र हूं, बड़ा पुत्र हूं। रामो नाम जनैः श्रुतः, लोग मुझे किस नाम से जानते हैं? राम के नाम से जानते हैं। रामो नाम जनैः श्रुतः, कि लोग मुझे किस नाम से जानते हैं? राम। संस्कृत में ये बड़ी ही सुंदर पंक्ति है अपने नाम का परिचय देने के लिए, कि संसार में मैं राम के नाम से जाना जाता हूं। आगे देखिए, भ्रातायम लक्ष्मणो नाम यवीयान माम अनुव्रतः इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता। और भी सुनो, भ्रातायम लक्ष्मणो नाम, यह मेरा क्या है? भाई, जिसका कि नाम लक्ष्मण है। इयम भार्या, और यह जो मेरा भाई है लक्ष्मण, यह कैसा है? यवीयान, यह एक तो माम अनुव्रत है, मेरी आज्ञा का पालन करने वाला है, और दूसरा शुवा है। देखो, भाई भी लक्ष्मण के जैसा होना चाहिए। आपके भी तो एक दो छोटे भाई हैं यहाँ घर में भी हैं, आप बड़े भाई हो। देखो, बड़ा हो तो बड़ा तब बड़ा जब बड़ा अपने कर्तव्य को समझे, और छोटा तब छोटा जब छोटा अनुशासन में रहे। तो यहाँ से हमें यह भी सीखना चाहिए कि अपने बड़ों से, छोटों से परस्पर में व्यवहार कैसा रखें। यहाँ लक्ष्मण जी के लिए क्या शब्द डाला कि लक्ष्मण जी जो हैं वो माम अनुव्रतः, मेरी आज्ञाओं में रहने वाले हैं, मेरी कभी भी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते। ठीक है जी। तो आप भी यदि किसी के छोटे भाई हो तो आपको भी बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो पाप लगेगा। क्यों? ना तो माता पिता हैं यहाँ, ठीक, एक माता पिता किसके ऊपर भरोसा करते हैं? आचार्य के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, गुरु के ऊपर, और इसलिए गुरु की, शिक्षक की, आचार्य की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उनके अनुकूल यदि आचरण नहीं किया तो आचार्य को भी दुखी करते हो, गुरु को भी दुखी करते हो, माता पिता को भी कष्ट होता है। क्यों? कि माता पिता ने तो आचार्य के अनुशासन में रहने को कहा, ठीक, फिर आपके भाइयों को भी दुख होता है, यदि आपकी बड़ी बहन है तो उनको भी दुख होता है। इसलिए व्यवहार में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इयम भार्या च वैदेही, और यह मेरी भार्या है, भार्या अर्थात पत्नी है, सीता जी, जो कि वैदेही, वैदेही अर्थात विदेह देश में उत्पन्न को क्या कहा? विदेह देश में उत्पन्न को क्या कहा? ये शब्दों का व्यवहार आप सीखिए। जैसे सुमित्रा किनकी माता थी? भगवान श्री राम जी की। तो सुमित्रा के पुत्र को संस्कृत में सौमित्री कह देते हैं।
भगवान राम किन के पुत्र थे? भगवान लक्ष्मण जी थे। सौमित्री तो किसको कहा? लक्ष्मण जी को। और भगवान राम के पिता कौन थे? उनके भी पिता थे, लक्ष्मण जी, भरत जी, राम जी और शत्रुघ्न जी। इन सब के पिता कौन थे? तो पिता के नाम से भी संस्कृत में ऐसी व्यवस्था कि पुत्रों को कह देते। तो इन सब को क्या कहा? दाशरथी। क्या बोला? दाशरथी। समझ में आया? तो सुमित्रा के पुत्र को सौमित्री, दशरथ के पुत्र को दाशरथी, और विदेह देश में उत्पन्न को वैदेही। ऐसे संस्कृत में व्यवस्था है। मम सीतेति विश्रुता, और इसे लोग किस नाम से जानते हैं? सीता के नाम से जानते हैं। नियोगा तु नरेंद्रस्य पितुर्मातुश्च यंत्रितः धर्मार्थम धर्मकांक्षी च वनम वस्तुम इहागतः। अब जरा भगवान राम की सकारात्मक सोच देखिए। यह बात सत्य थी कि भगवान राम को क्या दिया गया था? वनवास। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। क्या भगवान राम ने वनवास स्वयं लिया था? माता पिता की आज्ञा से था? तो एक बात सुनिए, भगवान राम यह नहीं कह रहे कि मुझे वनवास दे दिया गया। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नियोगात, सौभाग्य से, विधि के सौभाग्य से, विधिवश, तू नरेंद्र से, नरेंद्र, नरेंद्र अर्थात राजा, राजा की आज्ञा से, पितुर्मातुश्च यंत्रितः, पिता माता और मंत्रियों की आज्ञा से, धर्मार्थम, किस लिए? धर्म को प्राप्त करने के लिए, धर्मकांक्षी, और मैं कैसा हूं? धर्मकांक्षी अर्थात धर्म को मैं चाहता हूं, मैं धर्म को पाना चाहता हूं। वनम वस्तुम इहागत है, इसलिए मैं इस वन में, वस्तुम अर्थात निवास करने के लिए। संस्कृत में वस्तुम शब्द का अर्थ क्या है? निवास। एक तो वस्तु होती है, वस्तु अर्थात थिंग्स, चीजें, और वस धातु से जब वस्तु शब्द बनाएंगे तो उसका अर्थ है निवास करने के लिए। जैसे भोक्तुम अर्थात खाने के लिए, भोक्तुम अर्थात गंतुम अर्थात हसितुम अर्थात, ऐसे ही वस्तुम अर्थात रहने के लिए, निवास करने के लिए मैं कहाँ आ चुका हूँ? वन में आ चुका हूँ। अब मैं वनवासी हूँ। ठीक है जी। पहले तो राजनिवासी थे, अब क्या हो गए हैं? वनवासी। तो अपना सारा वृत्तांत सुनाया। त्वाम तु वेदितुम इच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा त्वं हि तावन मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभासि में यह वा किम निमित्तम त्वाम आगता ब्रूहि तत्त्वतः। अब हमने तो सब कुछ बता दिया। भगवान श्री राम ने तो अपना सारा प्रयोजन इस वन में आने का बता दिया। अब जानना चाह रहे हैं राक्षसी से। अब जरा आप भी बताओ, त्वाम तु वेदितुम इच्छामि, अब तुम्हें मैं जानना चाहता हूं। कस्य त्वाम, तुम किसकी पुत्री हो? कस्य त्वाम अर्थात तुम कस्य त्वाम, काशी कौन हो, कस्य वा या फिर किसकी पत्नी हो। तुम ही तावन मनोज्ञांगी, तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार राक्षसी प्रतीत हो रही हो। इच्छानुसार जो रूप धारण कर सके ऐसी मुझे तुम राक्षसी प्रतीत हो रही, क्योंकि भगवान राम वन में ही रह रहे थे और उसी वन में रह रहे थे जो कि किसके द्वारा सेवित था? राक्षसों के द्वारा। तो जो जहाँ रहता उसे वहां के वातावरण का आभास हो ही जाता है। तो भगवान राम ने देखते ही पता लगा लिया कि है हो तो तुम कौन? राक्षसी। वेश धारण करके तुम मेरे सामने आई हो, तुम इच्छा अनुसार वेश धारण कर सकती हो। यह वा किम निमित्तम तुम, और मेरे पास तुम इस आश्रम में किस प्रयोजन से आई हो, जरा यह भी बताओ। त्वाम आगता ब्रूहि तत्व, तब जैसे मैंने तुम्हें सच सच बता दिया तत्वतः, अब तुम भी मुझे अपनी सारी मनो इच्छाएं बता दो। तो सा ब्रवीद वचनम श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता श्रूयताम राम तत्वार्थम वक्ष्यामि वचनम मम अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी। सब्रवीद, अब वह बोली, भगवान राम के वचनों को सुनकर के शूर्पणखा बोली। क्या कहती है? श्रूयताम राम तत्वार्थम, सुनो तत्व की बात कि मैं किस लिए यहाँ आई हूँ। वक्ष्यामि वचनम मम, मैं अपने सारे वचन कह रही हूँ। हम शूर्पणखा नाम, मेरा नाम क्या है? शूर्पणखा। राक्षसी, और मैं क्या हूँ? राक्षसी हूँ। और काम रूपिणी, मैं तुम पर मोहित हूँ। सीधी सी बात। फिर कहा अरण्यम
विचरामि इदम एका सर्व भयंकरा रावणो नाम में भ्राता यदि ते श्रोत्रमागता। अब जरा सुनिए कैसे अपना वर्णन करिए। अहंकार की, दंभ की भाषा एक अलग ही होती है, क्योंकि रावण की बहन है। अब रावण ने, चाहे भगवान राम जी पराक्रमी थे, परंतु रावण ने भी सारी दिशाओं को कंपित किया हुआ था, तो इसलिए उसके भीतर दंभ था, गर्व था, गौरव था कि मैं रावण की बहन हूं। तो कह रही है अरण्यम विचरामि, मैं इस अरण्य में विचरण करती हूँ। अरण्यम विचरामि इदम, एक अकेली, सर्व भयंकर, और मेरे से भयंकर कोई नहीं है इस अरण्य में, इसलिए मुझे किसी से भय की बात नहीं। फिर कहा रावणो नाम में भ्राता, और मेरे भाई का नाम क्या है? रावण। क्या है मेरे भाई का नाम? रावण है। यदि ते श्रोत्रमागता, तुमने नाम तो सुना ही होगा, ऐसे बोल रही है कि रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। फिर कह रही है वीरो विश्रवस पुत्रो, वह किसका पुत्र है? वह वीर है, पराक्रमी, और किसका पुत्र है? विश्रवा ऋषि का पुत्र है। यदि ते श्रोत्रमागत, तुम्हारे कानों तक तो आया ही होगा। प्रवृद्ध निद्रश्च सदा कुंभकर्णो महाबल, और मेरा दूसरा भाई भी है, एक ही नहीं है, मेरा दूसरा भाई महाबली है, वो बड़ा पराक्रमी है, उसका शरीर भी बड़ा विराल है। उसका नाम क्या है? कुंभकर्ण। बस वो क्या करता है? पूरे दिन सोता ही रहता है। विभीषणस्तु धर्मात्मा, परंतु एक ऐसा भी है जो क्या है? धर्मात्मा है। क्या नाम है उसका? विभीषण। न तू राक्षस चेष्टित, वो राक्षसों जैसी चेष्टाएं नहीं करता। प्रख्यात वीर्य उच्चरणे भ्रातरौ खरदूषण, और जो रण में खूब पराक्रम दिखाते हैं वे कौन है? मेरे भाई। क्या नाम है उनका? खरदूषण। तो यहाँ तक वर्णन करते हुए आगे राक्षसी अपना और परिचय दे रही है। फिर यह संवाद आगे चलेगा। आज हम यहीं विराम लेते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।